नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है जहाँ हम जीवन से संबंधित प्रश्नों पर बात करते हैं। तो कुछ प्रश्न आए हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे और इस बीच कोई चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। पहला प्रश्न है कि कहा जाता है कि सत्य दिख जाता है तो शांति और आनंद आता है, लेकिन मुझे जो भी एहसास हुआ उसको देख कर मैं गहरे दुख में ही हूँ। जब सब शून्यता है तो जीने का भी कोई प्रयोजन नजर नहीं आता। मेरे आसपास के लोग भी एक गहरे भ्रम में हैं और बहुत दुख पा रहे हैं। रहना तो यही है, तो क्या इस दुख से बाहर आया जा सकता है? आपका ये प्रश्न है कि जब सत्य आता है तो एक अपेक्षा रहती है कि सत्य पा लिया तो दुख दूर हो जाना चाहिए। यह जीवन ऐसा हो जिसमें आनंद ही आनंद भरपूर हो और परेशानियां दिक्कतें समाप्त हो जाए। पर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सत्य कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि वो जीवन में आपकी परिस्थितियां सुधर जाएंगी। सत्य तो वो है जो आधार है, जिस पे सब कुछ, अगर कहने चाहें तो, जिस पे सब कुछ प्रकाशित होता है और विसर्जित हो जाता है। कुछ देर टिकता है और वहां से समाप्त हो जाता है। जैसे एक मिट्टी जो है वो सत्य है घड़े के लिए। घड़ा नाम और रूप से बना है, थोड़ी देर के लिए उसको हम कोई नाम दे देते हैं, कुछ उसका आकार है, कुछ उसका रंग है, कुछ उसकी उपयोगिता है, पर वो सत्य नहीं है। छुएंगे तो हम मिट्टी को ही छुएंगे, देखेंगे तो हम मिट्टी को ही देख रहे हैं, बेशक उसको कहें हम घड़ा रहे हैं। तो सत्य वो उन दोनों का आधार है, जहाँ पर मिट्टी और घड़ा दोनों है। क्योंकि अगर मिट्टी है और उसमें घड़ा नहीं है तब भी उसका कुछ आकार है, कुछ रंग है। तो वो जिस पर ये सब टिका है उसे सत्य कहते हैं। अब ये एक अपेक्षा रहती है कि सत्य को जान लिया तो दुख दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो तत्व को पहचान लिया, अपने तत्वदर्शी हो गए या सत्व की पहचान हो गई। यहाँ आप ये जानने की आवश्यकता है कि इसका परिणाम ऐसा हो सकता है, एक लक्षण इसका है कि दुख आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों? दुख के कारण को आप भली भांति समझ में आ जाएगा यदि सत्य की तरफ गति है तो। क्योंकि सत्य ही प्रेम है, सत्य ही आनंद है, सत्य ही चैतन्य है। ये सब अलग अलग शब्द नहीं है, सत्य ही होश है। वहां पर पुराने समय में कहा गया है, अस्थि भाति प्रीति नाम और रूप, ये अस्तित्व में 5 तरीके से अभिव्यक्त होता है। उसमें से जो नाम और रूप है वही एक मन का भटकाव है, पूरा संसार वहां बन जाता है। जो हमारे, जैसे हमने किसी चीज को देखा और उसको नाम दिया, और नाम के साथ एक छवि भी उसके साथ जुड़ गई, और इन दोनों के में जब सातत्य होता है, एक गति होती है शब्दों में और छवियों में, तो वो संसार को निर्माण करती है। और उसी संसार में दुख है। पर जो सत्य है, अगर उसकी तरफ गति है तो उसमें 3 चीजें हैं, अस्थि, भाति और प्रीति। अस्थि यानी वो है, वो क्या है ये नहीं जान सकते पर वो है। भाति यानी वो स्व प्रकाशित है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं को जान रहा है। और प्रीति यानी वो प्रेम है। भाति को हम चैतन्य भी कह सकते हैं कि वो चैतन्य स्वरूप है। और प्रीति यानी वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये कहना कि हम
सत्य को इसलिए जानना चाहते हैं कि दुख से मुक्ति हो, तो फिर शुरू में ही भटकाव हो जाएगा, फिर शुरू में ही धोखा हो जाएगा, फिर वो पहला कदम गलत पड़ जाएगा। क्योंकि दुख तभी है जब तक दुखी है। तो केवल दुख से मुक्ति संभव नहीं है, दुखी से मुक्ति संभव है। अगर दुखी को आपने देख लिया तो फिर दुख में कोई रुचि नहीं रहेगी, अगर सुखी को हमने देख लिया तो सुख में कोई रुचि नहीं रहेगी। पर इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य वहां से हट जाएगा या डोल जाएगा। तो उस तरफ दृष्टि ले जाइए कि दुखी कौन है, तो हो सकता है कुछ निवारण हो कि जीवन में दुख क्यों है। और जब हम कहते हैं कि दूसरा दुखी है, तो नजर अगर दूसरे पे है तो वो दुख का कारण है। होश का अभाव दुख का कारण है। तो अगर कारण ही समझना है तो एक जीवन है जो बेहोशी में है और एक जीवन है जो बेहोशी में नहीं है। बस इतना ही भेद है दुख में, और जो दुख जहां पर होते हुए भी दुख नहीं है। क्योंकि दुख नाम और छवियों से बनता है, शब्दों से और छवियों से। शब्दों और छवियों से मैं का निर्माण होता है, और मैं के निर्माण होते ही दुख और सुख वहां पे पाए जाते हैं। एक एक ही रस्सी के दो सिरे हैं, सुख और दुख। ऐसा नहीं है कि सुख अलग है और दुख अलग है, वो दोनों मन के द्वारा निर्मित है। मन जहाँ पर वो विभाजन होता है, जहाँ पर मैं बनता हूँ और तू बनता है, ये जो विभाजन है ये मौलिक वृत्ति है जहाँ पर दुख है, जहाँ से दुख प्रकट होता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र को लहरों के साथ ही स्वीकार करना होगा, लेकिन दृष्टि कहाँ हो? पानी पर प्रणाम। या... प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी, अभी ये जो एक एक प्रश्न का थोड़ा सा अभी करते चले तो ठीक है, थोड़ा सा इस पे चर्चा। अभी जो हाँ प्रश्न जी, हाँ हुआ जी। उस पे भी। जी। ये आपने बोला अस्थि भांति प्रीति, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ये अस्थि मतलब है, सत्य है। ये सत्य है, ये कहने वाला को इसको ये किसको पता चलता है कि सत्य है? कि अगर हम मान लें कि सत्य को ही पता है कि सत्य है, ये भी कहते कैसे बनेगा? इसका मतलब कोई दूसरा है जो कहता है ना कि सत्य है। इसको अगर हम ढूंढने जाएंगे कि कौन है जो सत्य को जान रहा है और कह रहा है कि सत्य है, तो वो एक चक्र में फंस अनुभव हो जाएंगे। जाएगा। जी जी। हाँ, वो अनुभव हो जाएगा और एक अनुभव हाँ को जानने वाला बन जाएगा, तो उसको फिर हाँ। वहां पे द्वैत आ गया, दो आ गए, और एक विभाजन हो गया दोनों के बीच में। जी। तो ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि जानने वाला होना ही चाहिए। हाँ ये इसीलिए उसको लीला कहा गया है कि एक खेल की तरह है, जहां पर बस जैसे चलचित्र है, वहां पर छाया और रोशनी दोनों है, और उन दोनों को ही आप सत्य नहीं कह सकते। पर उन दोनों से ही कुछ खेल चल रहा है जिसको में हम थोड़ी देर रुचि ले लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है। वैसे ही ये कुछ है जहाँ पर दो है नहीं पर भाषित होते हैं। आप उसको छोड़िए ना कि कौन है जो सत्य को जान रहा है। आप ये देखिए कि अगर हम अपनी तरफ दृष्टि डालते हैं तो वहां क्या मिलता है? क्या वहां पे कोई ऐसी चीज है जो बिना अनुभव के रह नहीं सकती? कुछ ऐसा धरातल है जहां पर अनुभव ना हो तब भी वो है? तो आप कहेंगे ये तो संभव नहीं, अनुभव तो होना ही चाहिए। पर जब हम उस होश की बात करते हैं जहां बेहोशी नहीं है, तो वहां अनुभव भी एक तरीके से होते हुए ना होते हुए होते हैं। मतलब कैसे इसको कहा जाए, वहां पर वो आप दूसरी तरह से समझिए कि द्वैत और अद्वैत दो ही बातें हैं। अगर द्वैत है तो बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, और देखने वाला बना हुआ है और जो दिख रहा है वो बना हुआ है।
तो वो वहां पर दुख है, वहां पे जो अमृत है वो प्रकट नहीं है। अब ये ऐसा है, अब ऐसा क्यों है, उसके लिए कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कहाँ है, उसके लिए भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। समय है, वो भी कुछ दिखेगा नहीं कि समय है। बस इतना दिखेगा कि इन सब का अभाव है। वो जो धरातल ही झूठ है जिस पर अनुभव हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो अनुभव करने वाला जब बनता है तब वो कहता है कि मुझे अनुभव हुआ। अगर वो अनुभव करने वाला अनुभवों से ही बना है ये ज्ञात होगा, तो दोनों एक साथ विसर्जित होंगे। ऐसा नहीं कि एक विसर्जित हो जाएगा, दोनों ही विसर्जित हो जाएंगे। विसर्जित का मतलब अनुभव होना बंद नहीं हो जाएंगे, पर साथ में उनकी मिथ्या भी प्रकाशित रहेगी। जी। जी जी जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। एक मुझे इसी में ध्यान आ रहा है, वो आप ही के साथ धर्मराज जी का संवाद था जो यूट्यूब में आता, उसमें ही सुना था कि यूनान का एक राजा आया और संत के पास। तो संत ने उसको पूछा आप कैसे आए रथ से। फिर उन्होंने, क्या है थोड़ा लंबा कहानी है, मैं ऐसे ही शॉर्ट में बोल देता हूँ कि पहिया, रथ का सारथी, घोड़े, उसका छत्र, सब कुछ निकाल दिया। उसके बाद बोला कि रथ कहाँ है। लेकिन रथ तो था जिस पर रथ पे बैठ के आप आए थे, और रथ नहीं है। इसी तरह से ध्यान आया कि मैं भी कहाँ है। मैं किधर, अगर देख मैं किसको कहेंगे। जैसे मेरा नाम भीष्म नारायण है, भीष्म नारायण कहाँ है। अगर इसका एक एक पार्ट निकाल दिया जाए, मेरा हाथ भीष्म नारायण नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरे कपड़े नहीं है, ये सब कुछ निकाल दे तो किधर है। ये जस्ट एक संयोजन है जिसका नाम मैं है। ये बनता है बिगड़ता है, लेकिन जब मैं बनता है तो कुछ उसको फिर मन आता है, बुद्धि आता है, ये सब चीज शुरू हो जाता है। और ये देखें तो ये मैं, हम हमेशा ही क्या है, ये नष्ट ही हो रहा है। इसको नष्ट करने का भी जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही ये खत्म हो ही रहा है। बस नष्ट करने जाए या बनाने जाए तो ये और मजबूत होता है। जी। जी अब कह रहे हैं, ये शायद बुद्ध के द्वारा दिया गया उदाहरण था, या उनके किसी शिष्य के द्वारा ये बात कही गई थी, रथ का जो आपने उदाहरण दिया। वैसे ये आज की दुनिया में देखें तो कार क्या है, ना पहिया कार है, ना हैंडल कार है, ना इंजन कार है, ना उसका रंग कार है। पर कार तो है ना, उसी से तो आप चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर वो है भी नहीं। तो वो एक उपकरण है। मैं के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वो उतना भी नहीं है जितना हम कार की बात कर रहे हैं। वो तो एक जोकर की तरह है जो है ही नहीं पर कहता है कि मैं हूं। यानी कि वो कब बनता है मैं, जब कृत्य घट जाता है, जब घटना घट चुकी होती है। ये फूल नहीं कहता कि मैं हूं, ये हवा नहीं कहती, कुछ उसमें विभाजन नहीं है। सूरज की रोशनी नहीं कहती कि मैं पापी को रोशन नहीं करूंगी, या मैं इसको रोशन करूंगी उसको नहीं करूंगी। कहने का अर्थ है कि प्रकृति में कोई भेद नहीं है, कोई विभाजन नहीं। और जहां पर मैं है वो एक छोटे सी बात को जो उसके सहयोग में होती है उसको वो कहने लगता है कि मैंने किया। कितनी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, बहुत थोड़ी सी, जिसमें हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। उस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि वो वाकई हमारे हाथ में है। अगर ये हवा ना होती, ये रोशनी ना होती, ये पानी ना होता, तो कैसे आप कुछ कर सकते थे। ये सारा का सारा जो चित्त है, जो मन है, ये बहुत पुराना है। और एक एक विचार यहाँ पे दोहराया गया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिल्कुल नूतन है। पर आप प्रकृति में देखिए, सब कुछ ताजा है। वो आरोपित नहीं है वहां पे कि ये मैंने किया। बस घट रहा है, एक एक अनुभव, एक अभिनव सौंदर्य के रूप में ये सब घट रहा है। जी। जी। और ये जो प्रश्न था अभी कि सत्य दिख जाता है तो शांति और आनंद आता है, थोड़ा सा इसमें कुछ मुझे लगता है सुधार का जरूरत है। क्योंकि सत्य दिख जाएगा फिर शांति और आनंद आएगा, इसके बीच में समय आ जाता है।
आनंद तो है, वो सत्य के दिखने से आनंद होगा, कंडीशन वाला आनंद नहीं होता है। अनुभव करता तो है ही उसका, वो कहीं अस्तित्व तो हमेशा है, और वो अस्तित्व ही आनंद है। ये सब कुछ आनंद में ही है, तो आनंद मिलेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा ठीक स्टेटमेंट नहीं दिखता है। जी, थोड़ा आप तो बताइए। सही कह रहे हैं आप। ये बात में ही भ्रम है कि कुछ करने से सत्य हासिल हो जाएगा, बल्कि शायद उल्टा है कि कुछ ना करने से, ठहरने से, जैसा है वैसा उसको वहीं पे स्वीकार करने से जो रह जाएगा वो सत्य है। अब उसमें सुख और दुख दोनों बातें बेमानी हो जाएंगी, अर्थहीन हो जाती है। तो कुछ भागना नहीं है, ठहरना है। और जहां आप ठहर गए वहीं पर वो पाया जाएगा। जिस जगह आप हैं वहीं पे अगर खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा, थोड़ा गहरा मिले पर मिल जरूर जाएगा। तो कुछ करने से सत्य नहीं मिलता, और कुछ नहीं करना है ये भाव लेकर के भी अगर हम खोजने जाएंगे तभी सत्य नहीं मिलेगा। तो वो जो ढूंढने वाला है, जब उसकी मिथ्या, उसका असत्य प्रकाशित होता है, तो जो रह जाता है उसको हम सत्य कह सकते हैं। क्योंकि जिस धरातल पे ये सुख दुख घट रहे हैं, वो धरातल क्या है? वो धरातल हमारा नाम और रूप से बना हुआ है। ऐसे देखा जा सकता है। जी, अगले जी जी प्रश्न जी पे चलते हैं। बिल्कुल। जी जी, जी हाँ, जी। कुछ और कहना था आपको? नहीं, बस यही है कि वो सत्य क्या, या सत्य का या आनंद का कभी अनुभव नहीं होगा। अगर उसी का ही अनुभव हो जाएगा तो फिर वो तो अनुभव बन जाएगा। ये आशा छोड़ दें कि सत्य का भी अनुभव होगा, आनंद का भी अनुभव होगा, तो अब उससे अलग एक अनुभव करता हो जाएगा और आनंद ही अनुभव हो जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है। जी इसीलिए वहां पर अनुभवकर्ता का भी विलय है। अवलोकन में जो आनंद को जानना चाहता है या जान रहा है, और जिसको आनंद कहकर के जाना जा रहा है, ये दो में विभाजन समाप्त हो गया, तब हम उसे कह सकते हैं कि वो सत्य है। हालांकि किसी भी चीज को आप इस तरह से परिभाषित करेंगे तो वो एक कल्पना में परिणित हो जाएगा, बदल बदल जाता है कल्पना के तौर पे। मन बुद्धि बहुत आसानी से उस बात को पकड़ लेती है। तो एक होता है उसको सैद्धांतिक रूप से समझना कि हाँ ऐसा है। दूसरा होता है जब वो जीवन में बहने लगे, उतर जाए। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जहां पर वो सिद्धांत नहीं रह गया, वो जीवन में घटने लगा, उतरने लगा, तो वो बात और है। फिर ये सारे संशय, सारी भ्रम जो है वो, प्रश्न जो है वो छूट जाएंगे कि वो देखना क्या है जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बस इस प्रश्न मात्र से आप देखेंगे कि सारा जो तर्क है, सारा जो हमारी भाग दौड़ है, सारी जो उधेड़ बुन है, वो ढह जाती है एक साथ, और उसके अंत में प्रश्न ढह जाता है। ऐसा नहीं कि ये कोई तरीका है, कोई इसको आप बार बार दोहराएंगे तो कुछ अनोखा प्राप्त हो जाएगा। ये बस एक इशारा मात्र है कि किस तरफ संकेत है, उसको जो अकथ्य है, जिसको कहा नहीं जा सकता, और कहे बिना उसको रहा नहीं जा सकता। क्योंकि जिसको थोड़ी सी भी उसकी झलक मिली तो वो खुद समाप्त हो गया, पर वहां पर एक एक प्रेम वहां पे बहेगा, एक मिठास वहां पे आपको दिखेगी। और वो मिठास बांटे बिना रहना संभव नहीं है। बेशक उसको बांटना भी संभव नहीं है, क्योंकि जिसको वो मिलनी है वो कैसे मिलेगी ये कोई तय नहीं कर सकता कि ये मेरा अधिकार है, ये विधि है, ये तरीका है, ये व्यवस्था है।
ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो एक एक विधि होती है कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। तो ये एक श्रम का साधन है, श्रम करेंगे तब प्राप्त होगा। और एक ब्रह्मन का साधन है, मतलब वो प्राप्त ही है। तो अध्यात्म दो तरीके से गति करता है, एक कि मुझे पाना है, कुछ करना है, तब कुछ मिलेगा, जो एक मन की साधारण रूप से गति होती है। और दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी जो सत्य है वो पहले से ही उपलब्ध है, बस उस तरफ दृष्टि जानी है जो सत्य नहीं है। और जो सत्य नहीं है उसी को देखा जा सकता है, क्योंकि जिसको देखा जाएगा वो देखने वाले के साथ देखा जा रहा है। तो वहां पे वो विभाजित होके, खंडित होकर के ही उसको जाना जाता है। जो पूर्ण है उसको जानने के लिए कोई और पूर्ण होना चाहिए, तभी तो पूर्ण प्रकाशित होगा। जो अपूर्ण है वो पूर्ण को प्रकाशित नहीं कर सकता। इस दृष्टि से भी आप देखेंगे तो सत्य जो है वो जाना नहीं जा सकता बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, अनुभवों के द्वारा। पर जो भी है वो वही है। हर अनुभव में वो व्याप्त है, हर विचार में वो व्याप्त है। नहीं तो विचार करना संभव नहीं था। जी। आगे चलते हैं। समुद्र को लहरों के साथ ही स्वीकार करना होगा, लेकिन दृष्टि कहाँ हो, पानी पर या संपूर्ण संबंध पर, या दोनों से भिन्न कहीं और। स्वीकार का अर्थ ये नहीं होता कि स्वीकार करने वाला वहां पे बना है। स्वीकार का अर्थ होता है निर्विकल्प स्वीकार, यानी वहां पे कोई विकल्प नहीं है। विकल्प होता है तो विभाजन होता है कि ये करना है या ये करना है। विकल्प है तो मैं हूं जो उस विकल्प को चुनूंगा, तभी तो विकल्प है। तो स्वीकार आप चाहे उसको समुद्र के रूप में करें, समग्रता के रूप में करें, पानी के रूप में करें, लहरों के रूप में करें, या कुछ और करें, तो वो करने वाला वहां बना है। मौलिक छोटी सी बात इतनी है कि जो करने वाला है, क्या वो सत्य है? जिस धरातल पे वो करने वाला बन रहा है, वो धरातल क्या है? क्या उस धरातल में कोई विभाजन है? क्या वो धरातल सत्य है जिसपे देखने वाला बन रहा है, करने वाला बन रहा है, अनुभव को जानने वाला बन रहा है? क्या अनुभव को जानने वाला अनुभव के बिना होना संभव है? तो फिर ये जो दो हैं, इनको दो की तरह देखना ही मौलिक भूल हो जाती है, जो यदि हमने पहले कदम पर करी। बेशक उसको हम समझने के लिए इसको उपयोग करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और अंत में हम ये कहते हैं कि जो मैं हूं वो तो है ना, जो साक्षी है वो तो है। पर ये जो मैं हूं या जो साक्षी है, जब ये बात भी नकार दी जाती है, तो जो रह गया वो कुछ और है, जो ना साक्षी है, ना साक्ष्य है, ना अनुभव है, ना अनुभव करता है, और दोनों यही है, या दोनों वही है। इसको अगर हम समझें बुद्धि से तो बात दूर तक नहीं जाएगी। और इसको हम बिना बुद्धि के इस पे सीधे छलांग लगा दें, थोड़ी समझ बाकी है। ये थोड़ी समझ का उपयोग है, पर फिर वो समझ खुद विसर्जित हो गई। जैसे रमन महर्षि एक उदाहरण देते थे कि एक लकड़ी से हम अर्थी को आग देते हैं, फिर बाद में उस लकड़ी को भी उस अर्थी में फेंक देते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि वो जो बुद्धि
जिसके उपयोग से हमने ये विभाजन या अविभाजन अखंड को देखा, उस बुद्धि को भी विसर्जित करना है, नहीं तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है। नहीं तो वहां पे आपने देखा होगा कि कैसे अध्यात्म के नाम पे बड़ा धोखा हो जाता है, कैसे कोई खुद भ्रमित है और दूसरों को भ्रम बांटता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। आप इस बात में विरोधाभास देख सकते हैं। जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो जान ही नहीं पाया, जो कहता है कि मैं सिखा सकता हूँ उसने क्या सिखाया होगा। मैं का पूर्ण विसर्जन होश का पदार्पण है, आविर्भाव है, जन्म लेना है उसका, ऐसा गर्भ जहां पर मैं मिट गया। नहीं तो हम उस गर्भ से केवल विभाजन, केवल दुख, केवल संताप, केवल मूर्खता को ही प्रकट कर सकते हैं। जी। जी अश्विन जी, ये कृष्ण। तो बहुत 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 अच्छा इसमें जो आपने ये बताया कि करने वाला, देखने वाला, जानने वाला, क्या ये संभव है? उसको मत देखो। जब भी किसी कुछ होता है कि आनंद को देखो, अनुभवकर्ता को देखो, ये ध्यान करो, ये देखने वाला, उसको पाने वाला यही है क्या? यही नहीं है तो फिर वो है नहीं है, ये सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे एक्चुअली दृष्टि जानी चाहिए कि देखने वाला कहाँ पैदा हुआ। ये धरातल ही नहीं है ये, जहाँ से देखने का वो कोशिश हो रहा है, यही भ्रम है। जी। आप सही कह रहे हैं। अगर अन्वेषण करना हो या सम्यक अन्वेषण करना हो तो जितनी सामग्री है उसको बिना छेड़छाड़ के जानना पड़ता है। अगर हम एक हिस्सा उसका कि मैं जानने वाला हूँ को बचा लें तो आप हमेशा एक ही निष्कर्ष पे आएंगे कि मैं सत्य हूँ या साक्षी सत्य है या अनुभव को जानने वाला सत्य है। पर आप इसको दूसरी दृष्टि से देखें कि इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो है उसको यथावत देखा जा रहा है। उसमें जो अवलोकन कर रहा है वो भी अवलोकन का एक विषय बन गया, एक वस्तु है। तब क्या रहा? तब वहां पे आप पाएंगे कि कोई विभाजन नहीं है। जो कह रहा है कि मैं अवलोकन कर रहा हूँ, वास्तव में वो नाम और रूप यानी शब्द और छवि, इन दोनों का उत्पाद है। अगर ये छवि और शब्द यानी चिन्ह और जो भी हम विचार कहते हैं या उससे संबंधित मन रूपी जो बात है, उसका जो धरातल है वो थोड़े गहरे तौर पे चित्त के रूप में उसका उपयोग होता है या स्मृति भी आ जाती है। वही झूठ है। जो छवि है वो नहीं है जिसकी वो छवि है। जैसे सामने एक तोता है, तो तोते को की जो छवि है, जो आंखें उसको देख पा रही हैं, हाथ जो उसको स्पर्श करेंगे, वो नहीं है जो वो है। जिसमें के अंदर वो जीवंत तोता जो है वो उसकी छवि नहीं है वो। और हम छवियों में और उसको जो नाम दिया गया कि ये एक पंछी है और इनकी जो गति है आपस में, उसमें बहते रहते हैं। वो धरातल ही यदि प्रश्न चिन्ह में आ गया कि जो जान रहा है छवियों के माध्यम से और चिन्हों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, अगर वो झूठ है तो विचारक झूठ हो गया। उसको एक साथ देखना पड़ेगा। क्या विचारक विचार के बिना संभव है? तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि एक ही दृश्य को
अनेक लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि वहां पे सब में देखने वाला की जो छवि है वो अलग है। आप जिसको अपना बेटा कहते हैं और उसकी कमियों को आपको दिखाई नहीं पड़ती, और वही व्यक्ति बाहर कोई और देखेगा तो उसमें उसको बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ने लगेंगी, या वो कोई उसमें रुचि नहीं होगी कि कौन है ये। तो कहने का अर्थ है कि मैं, फिर मेरा, और ये सारा का सारा संसार निर्मित हो जाता है यदि हमने एक छोटी तिल भर भी जगह दे दी। अगर पहला कदम भी गलत पड़ गया तो उसका जो आगे जितना भी आप दौड़ेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, वो त्रुटि रहेगी उसमें। जी। स्वयं का मतलब क्या? चेतना या शून्यता? ये सब हम ज्ञान अपने अंदर एक तरीके से सुन करके बिना परखे मान लेते हैं कि कुछ है जो शून्य है, या शून्यता है, या चेतना है। चेतना जो है वो सब जगह व्याप्त है, कहीं ज्यादा अभिव्यक्त है, कहीं कम अभिव्यक्त है। पर जो चैतन्य है वो बिल्कुल अलग बात, जिसको भांति कहा गया, अस्थि भांति प्रीति में। और जो शून्यता है वो होना मात्र है। वो क्या है उसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसको शून्य कहा गया। शून्य का अर्थ सब कुछ का अभाव नहीं होता। शून्यता का अर्थ है कि वो अज्ञेय है, उसको आप कह नहीं पाएंगे कि वो क्या है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहने वाला भी वहां पे नहीं है, तब वो जो है वो शून्यता शब्द वहां पे सार्थक बैठता है। और जब हम कहते हैं स्वयं, तो शून्यता में जब विलीन हो जाए मेरा होना, तो जो रह गया वो स्वयं है, जिसे हम चैतन्य कह सकते हैं, जिसे हम प्रेम कह सकते हैं, जिसे हम होश कह सकते हैं, जिसे हम आनंद कह सकते हैं। पर वहाँ ऐसा है आनंद जिसको कहने वाला ये नहीं है कि ये मेरा आनंद है। तो स्वयं का अर्थ है नहीं कि मैं तुमसे भिन्न हूँ, वो स्वयं नहीं। वो तो फिर एक छवि हो गई, एक आकार हो गया, एक एक झूठ हो गया, जहाँ सारे विभाजन समाप्त हो जाए, जो अखंड है वो स्वयं है। और वो स्वयं ही शून्यता और चेतनता और प्रेम और होश इसमें विसर्जित है। इसमें इस उसकी अभिव्यक्ति इस तरीके से है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है। भय और स्वार्थ बनते ही तब है जब स्वयं से दूरी हो जाती है। स्वयं यानी स्वरूप, स्वयं यानी जहाँ पर दो नहीं है, देखना और देखने वाला। जी। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अस्तित्व का स्वभाव तो शून्य है, परंतु अस्तित्व शून्य नहीं है? ये सब शब्दों में खेल है, इससे कुछ ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। अस्तित्व और शून्य एक ही बात है। सात शरीर की अवधारणा क्या है? क्या यह प्रामाणिक है? सात शरीर को ज्यादातर अलग अलग तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। शरीर का अर्थ होता है एक उपकरण, जहां पर वो माध्यम उपलब्ध है, अनुभव करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध है, उसके पीछे जो है वो एक उस अनुभव को जानने वाला बना हुआ है, तो वो शरीर है। तो सात चक्रों में इसका
समाधान है, जो 7 शरीर कई बार कहे जाते हैं, पर इसको सत्य मत मानिए। ये केवल एक सुविधा के लिए एक मॉडल बना देते हैं, प्रारूप बना दिए जाते हैं कि समझने में थोड़ा आसानी हो। पर ऐसी कोई प्रगति नहीं है कि आपको एक चक्र से दूसरे चक्र की तरफ बढ़ना है, यात्रा करनी है। ऐसा कुछ है नहीं। तो जो मूलाधार चक्र है वो भौतिक शरीर है, जहाँ पे स्थिरता है, जहाँ पे बदलाव की गति थोड़ा धीमी है। फिर स्वादिष्ठान में तरलता है जो पानी है, जहाँ पर भावनाओं की तरह जिया जाता है। भावनाओं में आप एक शरीर है, भावनाओं का शरीर। फिर मणिपुरा है, जहाँ पर शक्ति का चक्र है, जहाँ पर ऊष्मता है, जहाँ पर भाव से भी थोड़ा गहरा होनापन है। फिर अनाहत है, जहाँ पे कोई आहत नहीं होता, जहाँ प्रेम अभिव्यक्त है, जहाँ वो जो शक्ति थी वो उसमें रुचि समाप्त हो गई। मैं का विसर्जन है, जो अहंकार जिसको हम अपनी अलग छवि बनाते हैं वो विसर्जन हो गया। तो प्रेम वहां पे प्रकट है, वो प्रेम का शरीर है। सारे शरीर अलग अलग है, ये भी शरीर ही है, पर सूक्ष्म रूप से वो भी एक अहंकार है। फिर विशुद्ध, यानी जहाँ पर बुद्धि की पराकाष्ठा है, जो जाना जा सकता है, बस ज्ञान की पराकाष्ठा है, जहाँ जो ज्ञात अज्ञात का क्षेत्र है वहां तक पहुंच गए। और आज्ञा चक्र यानी बोध, जहाँ पे शून्यता है। जो प्रेम का चक्र है वहां शीतलता है। तो जो शून्यता है वो ज्ञान तक शून्यता है, और आज्ञा चक्र में बोध है। आप समझिए कि एक तरह से वो बात जो अद्वैत को हम जानने लगे, जहाँ पर दो नहीं रहे, जहाँ प्रज्ञा प्रकट है, जहाँ होश प्रकट है, उसको हम आज्ञा चक्र कह सकते हैं। और उसके ऊपर जो है वो सहस्रार है, जहाँ पर चैतन्य है, आनंद है, खोना मात्र है, अमृत है। पर ये कबीर साहब कहते हैं कि ये जो सारे जो चक्र हैं सातों के सातों, ये अहंकार के प्रतीक है, क्योंकि इन सब में सूक्ष्म रूप से मैं बना हुआ है। और वहां पे सब चक्रों में विभाजन है, क्योंकि शरीर में ही विभाजन है। तो इन शरीरों को आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, पर केवल वो मनोरंजन की बात है। जो तथ्य है वो ये है कि ऐसा कोई है नहीं। आप और 8-10 विभाजन कर सकते हैं शरीरों के, पर उसका कोई अर्थ नहीं है। कोई और शास्त्र में गुरुओं ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। तो उसमें उसके तत्व को पकड़े ना, उसके मर्म को पकड़े कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। छिलके को फेंक दीजिए। जो उसका केला है, उसका जो छिलका है, उसे उसे थोड़ी खाते हैं। जो मर्म है उसे पकड़ लीजिए। मुझे उपेक्षा अच्छी नहीं लगती, विशेष रूप से खुद की। इससे मेरे व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है, मुझे इससे दुख होता है। उस छवि को देखिए जहां पर दुख प्रकट है, जहां पर उपेक्षा के कारण दुख हो रहा है। कि वो मैंने अपने बारे में अपनी एक छवि बनाई हुई है, फिर मैंने दूसरे के बारे में एक छवि बनाई हुई है, फिर इनका आपस में टकराव होता है तो दुख होता है। तो क्या वो छवि जो मैंने मेरे बारे में बनाई है वही छवि दूसरा आपके बारे में बना रखा है या बना सकता है? कभी वो संभव है?
तो जब तक छवि है तो टकराव होगा ही होगा। फिर उपेक्षा नहीं कहेंगे तो कुछ और समझ करके, सुन करके, पा करके, नहीं पा करके दुख होगा। इन छवियों से और इन शब्दों से, इन विचारों से कामनाएं पैदा होती है। कामना यानी एक विभाजन कि जो अभी है वो पूर्ण नहीं है, अभी है जो वो स्वीकार नहीं है, स्वीकृत नहीं है। मन ही दो में विभाजित हो जाता है, मैं और तू। ये मन है जो कहता है कि तुम मुझसे भिन्न हो, और वो जो मुझसे भिन्न है वो मुझको आहत कर रहा है। पर वो जो विभाजन है वो मौलिक विभाजन मन के द्वारा बनाया गया है, एक छवि के रूप में स्थापित है। पर कौन सी छवि आप पकड़ेंगे जो कहेंगे कि वो सच है? छवि सच कैसे हो सकती? तो उस तरफ जाइए जहां पर छवियों का विसर्जन है। तो वो एक तरह से खाली स्थान हो गया, शून्यता हो गई, जहाँ पे कोई आपको आहत नहीं कर सकता। आहत करने के लिए कुछ ठोस होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको आहत कर पाओगे। एक हवा को कैसे कोई आहत करेगा, और एक आकाश को कैसे कोई आहत करेगा? तो वो जो छवियों का अभाव है उसको कैसे कोई आहत करेगा? एक अष्टावक्र का श्लोक है, वो इस संदर्भ में आज की वार्ता में बड़ा सार्थक सा दिखता है। नाना आश्चर्यमिदं विश्वम न किंचित इति निश्चयी, निर्वासन स्फूर्ति मात्र न किंचित इव साम्यते। ये जो विश्व है, इदम विश्वम मतलब जो कुछ भी आप विश्व के नाम पे जानते हो, जो उसकी छवियां हैं, वो वास्तव में सत्य नहीं है। बेशक वो बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत अनोखी है, पर वो सत्य नहीं है ही नहीं। न किंचित मतलब वो है ही नहीं, ये बात निश्चित है। वो मनगढ़ंत बातें हैं। निर्वासन, जब ये बात कब पता चलती है कि ये वो नहीं है? जब वो स्थिति है जहाँ पे कोई वासना नहीं है, जहाँ पे कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं है, जहाँ पे कोई लगाव नहीं है, जहाँ पे कोई आग्रह नहीं है, जहाँ कोई चाह नहीं है, जहाँ कोई कामना नहीं है, जहाँ महत्वाकांक्षा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। वो तब संभव है जब मैं नहीं है। तो निर्वासन स्फुरत मात्र, वो स्फुरत है। वो जैसे झरना जैसे फूटता है ना, स्फुरत, वैसे स्फूर्ति है, बिना किसी वासना के स्फूर्ति है। हम लोग चुन करके स्फुरित होते हैं। जब हमारा रुचि है, कुछ हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो हम उसे चुन लेते हैं। उसे, वो ध्यान नहीं है, वो स्फूर्ति नहीं है। जहाँ कामना नहीं है वो स्फूर्ति है। पर अष्टावक्र कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि स्फूर्ति और निर्वासना, वो भी कुछ नहीं है। इव साम्य, तब जो है वो शांति है, आनंद है, प्रेम है, या वास्तव में होश है। यानी जो सातों चक्र की जो भी बात करी, इनकी भी जो हम परिभाषा अगर करेंगे तो वो कुछ नहीं है। वो जो स्फूर्ति की भी अगर हम शून्यता, चेतना, होश, अस्तित्व, साक्षी, किसी भी नाम से अगर हम उसको परिभाषित कर देंगे तो वो झूठ है। निर्वासन स्फूर्ति मात्र, क्योंकि जिस पे वासनाएं प्रकट हो रही है वो धरातल ही झूठ है। वो छवियों का बना धरातल है, वो आग्रह का बना धरातल है। इस तरीके से देखिए तो शायद कुछ अलग, यही चीज कुछ अलग दिखे। राजीव जी ने एक काफी बड़ा संदेश भेजा है।
माधुरी जी ने लिखा है कि ये शरीरों की परिकल्पना ज्ञान में न होने की स्थिति में भी स्वाभाविक रूप से कार्य कर रही होती है। इन्हें जानकर एक साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए या इनसे ऊपर उठने के लिए कैसे उपयोग करता है। यह जान भी लिया जाए कि मेरी बुद्धि इस तल पर अटक रही है तो उस पर कार्य कैसे कर सकते हैं। माधुरी जी दो तरीके हैं। एक है यात्रा करना, कि हम मूलाधार से अलग अलग चक्रों से शरीरों से होते हुए एक दिन आनंद में गोता लगाएंगे। पर ये बात ही झूठ है, ये पूरी बात ही झूठ है, ये पूरी यात्रा ही भ्रामक है। इसका कोई अंत नहीं है कि अब मैंने पा लिया। आप देखेंगे कि इसमें मैं बना हुआ है, इस यात्रा में यात्री बना हुआ है। अगर यात्री का विसर्जन नहीं हुआ तो पहला कदम भ्रम में पड़ गया, और यात्री का विसर्जन हो गया तो यात्रा समाप्त हो गई। तो वही छलांग है, यात्रा नहीं है, एक छलांग है। इसीलिए उसको तीर्थ कहते हैं। जो किनारा होता है नदी का, उसको तीर्थ कहा गया। यानी वहां से द्वैत से अद्वैत में छलांग, वहां से तीर्थांकर कहा गया जैन मुनियों को। तीर्थ का अंत है, उस में छलांग लग गई बस और मैं मिट गया। तो प्रगति की अगर बात है तो फिर वो अध्यात्म नहीं है। अगर कुछ करके कुछ मिलना है तो फिर अध्यात्म शुरू ही नहीं हुआ। कहीं ऊपर उठना है तो फिर उठने वाला बना हुआ है। कुछ उपयोगिता अगर हमें उसमें से निकाल के लानी है, सत्य में से, अध्यात्म में से, या दुख का निवारण हमें चाहिए, तो फिर अध्यात्म थोड़ी है, फिर तो कुछ और चल रहा है। अध्यात्म वही है जहाँ वो शुरू होते ही समाप्त हो गया, दिख गया, छलांग लग गई, बात समाप्त हो गई। फिर कुछ करने को नहीं रहता, क्योंकि करने वाला वहां समाप्त हो गया। फिर जो होता है वो प्रसाद है, वो कृपा है, अनुग्रह है, वो प्रेम है, वो रस है, वो अमृत है। ऐसा नहीं कि वो निठल्ला होके बैठ गया, निठल्ला होके बैठ गया उसमें भी कोई परेशानी नहीं। वो राजाओं का राजा है। पर नहीं तो हम छोटी छोटी सुख के लिए, छोटे छोटे इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पूरी संपत्ति जो हमारे पास उपलब्ध ही है उसको हम अनदेखा कर देते हैं। ये जो ध्यान की संपत्ति उपलब्ध है, अभी जो ध्यान है, उसको आप कैसे तोलोगे? कहाँ यात्रा करके उसे पाओगे? चुन चुन के ध्यान नहीं, जो अनचुना ध्यान है, जहां पर कोई चुनने वाला ना हो, वो ध्यान, उसको कैसे आप, किस विधि से उसको पकड़ो? एक ही विधि है कि पूरा अवलोकन एक साथ आ जाए कि ध्यान कौन कर रहा है, चुन कौन रहा है, क्या उस चुनने वाले का विसर्जन संभव है, क्या सभी विकल्पों का गिरना संभव है? विकल्प नहीं है तो संकल्प की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये सब जो शक्ति का क्षेत्र है, ये संकल्प पे काम करता है, और विकल्प इसीलिए वहां प्रकट रहता है। पर जो धरातल है जिसपे संकल्प विकल्प बन रहे हैं, यदि वो छवियों और शब्दों को वहां से हटा दें तो क्या वो धरातल टिकेगा? चिन्हों को हटा दें तो वो धरातल ही झूठ है, उसमें कोई गति नहीं है। वो गति ही झूठ है जिसको हम गति समझते हैं या प्रगति समझते हैं। जब ये बात समझ में आएगी तो कोई भाग दौड़ नहीं रहेगी। वो जो ठहराव है, उस ठहराव में सारी सृष्टि उपलब्ध, सारी सिद्धियां उपलब्ध। पर साधना से सिद्धि नहीं मिलती, सिद्धि से साधना हो जाए तो अलग बात है। तो सिद्धि में कोई रुचि ना रहे तो ही तो सिद्धि का उपयोग है। अगर सिद्धि में रुचि आ गई तो मैं बन गया।
अहंकार बन गया, विभाजन बन गया कि मैं किसी का उद्धार कर दूंगा। तो सबसे जो घातक बात है वो यही है कि हमने जान लिया होश को, हमने जीवन में उतरने का अवसर भी दे दिया, और अंत में वहां पर अहंकार आ गया कि मैं होश में हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ। तो वो सारा सारा जो किया धरा था वो सब बेकार हो गया। ये सबसे अंतिम बाधा है, और यही प्रथम बाधा है। तो अंत तक क्यों उसको विसर्जित करने के लिए इंतजार करना कि पहले हमको पुष्ट करेंगे फिर उसको विसर्जित करेंगे, पहले शक्ति का अर्जन करेंगे फिर उसका त्याग करेंगे, पहले ही स्तर पे उसका त्याग कर दिया जाए। ऐसा त्याग जहाँ कोई त्यागने वाला ना हो, दोनों को एक साथ प्रकाशित किया जाए। यह जान भी लिया जाए कि मेरी बुद्धि इस तल पर अटक रही है तो उस पर कार्य कैसे कर सकते हैं। आपकी बुद्धि यानी क्या? आप जो करते हो वो कार्य यानी क्या? मैं अगर कुछ कार्य कर रहा हूं तो वो कभी शुभ हो ही नहीं सकता, वो अशुभ की ओर गति है। आपकी बुद्धि नहीं होती कुछ, बुद्धि है, आपकी नहीं है। विचार है, मेरे नहीं है। शुभता है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य उसका क्रेडिट थोड़ी लेता है कि मेरा प्रकाश, वो है बस। और उसके उपस्थिति में पूरी पृथ्वी कार्यान्वित है, कार्य घट रहे हैं, यहाँ पे जीवन घट रहा है, तथाकथित रूप से जिसको हम जीवन समझते हैं वो घट रहा है। तो मेरी बुद्धि जैसा कुछ नहीं होता। उसके अभाव पे जो घटता है वो शुभ कार्य है, वो निष्काम कार्य है, वो सप्रेम कार्य है, वो प्रेम की अभिव्यक्ति है, वो आनंद की अभिव्यक्ति है। फिर वो कार्य जो है वो पूर्ण कार्य है, उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। एक बच्चा जब हंसता है तो अकारण हंसता है, दुख का कोई कारण होगा उसके, पर सुख का कोई कारण नहीं, आनंद का कोई कारण नहीं। जी। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। बस इतनी सी बात है। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? माधुरी जी ने लिखा है कि सभी प्रयासों की निरर्थकता मैं के विसर्जन पर समाप्त होती है, ऐसा समझे। क्रांति मैं के विसर्जन हो जाने में है जो स्वाभाविक रूप से घटता है। जी, ये सही बात। पर मैं का ऐसा विसर्जन जहाँ पे उसे विसर्जित करने वाला कोई ना हो, और विसर्जित करने के बाद वो पुनः आएगा तो उसमें वो शक्ति नहीं रहेगी, उसमें वो विष नहीं रहेगा। व्यवहारिकता में आपको मैं अभिव्यक्त करना पड़ता है, पर वहां विष नहीं होगा। वहां पे कोई, वो साथ साथ उसकी मिथ्या दिखेगी कि ये झूठ है, फिर एक खेल की तरह वो प्रकट होगा। क्रांति मैं के विसर्जन हो जाने में है जो स्वाभाविक रूप से घटता है। जी। आप मैं को ढूंढिए ना कि मैं है क्या, कहाँ है, कैसा है, किस सामग्री से बना है भी कि नहीं है। क्या शब्दों और छवियों के अभाव में मैं है, नाम और रूप के अभाव में मैं है। तो क्या नाम और रूप वो है जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है। तो जो अवास्तविक है उसके आधार पे एक विचार है जो कहता है कि मैं हूं।
विचार को हटा लीजिए तो क्या मैं है? कहाँ है मैं? किससे आप कहेंगे मैं है? आप कहेंगे कि जो विचारों को जान रहा है वो मैं है, जो विचारक है वो मैं है। पर क्या विचारक कहता है कि मैं कुछ है जो विचार से अलग है? तो क्या विचारक विचार का उत्पाद नहीं है? मैं तो है ही नहीं, विचारक तो फिर भी विचार के साथ कह सकते हैं। एक मन है जो मैं विचार के रूप में अपने को अलग मान करके बैठ गया है और खूब नाटक कर रहा है, तांडव कर रहा है। ये है मैं, जो वास्तव में है ही नहीं। ढूंढने जाओ ना उसे, ऐसे ढूंढो कि ढूंढने वाला ना हो, ऐसे ढूंढो कि वो धरातल जिसपे ढूंढने वाले का अस्तित्व नहीं है, तब मैं कहाँ है? जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? जी अश्विन जी प्रणाम। बात करते हैं जी। ये जब सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं उस समय हम थोड़ा सा ध्यान दें। न तो मैं होता है, न यह होता है, न वह होता है लेकिन उसका कोई कहने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है, सत्य है, आनंद है, लेकिन उसको यह रूप में कोई कह सके ये नहीं है, इसका अभाव है। उसको जहां कोई बताने जाएगा है ये वहां पे गलती हो जाती है। फिर नाम रूप और मैं बुद्धि और ये सब मन सब वहां पे आ जाते हैं। उसी स्थिति में अगर हम सोचें कि वहां पे कुछ नहीं है, ये होता है, ये कब होता है? जब जगते हैं तब होता है। तो जगने में और सुसुप्ति में क्या अंतर रहता है? केवल मन का। मन नहीं है तो कुछ नहीं है, और मन है तो फिर सब कुछ है। लेकिन कमाल का चीज है कि ये मन भी उससे ही है, ये उसी की लीला है। तो न तो कुछ खत्म करना है, न तो कुछ बनाना है। बना है तो बना है, और नहीं है तो नहीं है। चुप हो जाना है, दृष्टा भी नहीं बनना। या तो स्वीकृति, जस्ट एक अवेयरनेस हल्का सा बस वो बना रहे, एक अवेयरनेस बना रहे। कोई भी चीज नाम रूप दिख रहा है, लेकिन अवेयरनेस अगर रहे तो दिखेगा कि ये दिख रहा है लेकिन ये है नहीं। ये पर्दे पे बस आ रहा है, पर्दा एज इट इज है। बस ऐसे ही अपने खुद को ही बनाए नहीं रखना है, और न तो कहीं सत्य को ढूंढना है, न तो अस्तित्व को ढूंढना है। कुछ नहीं, बस केवल ये मन का खेल है। मन ही बुद्धि बना है, मन ही संसार बना है, सब कुछ इसका ही खेल है। और ये मन स्वयं में मिथ्या है, मैं भी नहीं। जी। जी, सही कहा आपने नारायण जी। और आप सुषुप्ति तक क्यों जाते हैं? जागृत में भी मैं कहाँ है? सुषुप्ति में तो मैं नहीं है, वो तो दिखता है, पर जागृत में मैं कहाँ दिखता है? स्वप्न में मैं कहाँ दिखता है? स्वप्न का मैं जागृत में कहाँ दिखता है? जागृत का मैं सुषुप्ति में कहाँ दिखता है? और जागृत में जो मैं है वो कहाँ है? जागृत में ही बेहतर है कि हम ये अन्वेषण करें कि मैं कहाँ है, क्या है, किस सामग्री से बनता है, किस धरातल पे वो प्रकट होता है, कहाँ पे वो विसर्जित होता है, कब होता है, कब नहीं होता है क्या ये? तो जब वो प्रकाश, ऐसी दृष्टि जिसमें कोई आग्रह नहीं है कि यही सत्य है, वो प्रकाश के सामने मैं टिक नहीं सकता। या तो प्रकाश है या अंधकार है, या तो होश है या बेहोशी है। पर होश क्या है वो नहीं जान पाएगी बेहोशी। बेहोशी है
इसको जानना ही होश है, क्योंकि बेहोशी ही जान सकती है कि बेहोशी है। यानी कि विचार ही जान सकता है कि विचारक है। बिना विचार के विचारक को जानो ना, कहाँ पाओगे उसको। तो जागृत में मैं को ढूंढो तो मैं नहीं मिलेगा, विसर्जित हो जाएगा। तो जो रह जाएगा वो होश। जी, ये निमित्त बात ने बहुत लिखा। अच्छी लगी। जाग जी। जागृत में भी मैं नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुसुप्ति में क्यों, जागृत में भी मैं नहीं। ये नई बात मिली। जी। आप देखिए ना, मैं वही तो रमन महर्षि ने कहा कि मन को जब ढूंढने जाते हैं तो मन मिलता नहीं है। मानसम तो किम मार्ग ने कृते नैव मानसम मार्ग आर्जव। यानी जब मन को ढूंढने जाते हैं तो मन नहीं मिलता। यही सबसे सीधा सरल और सच्चा मार्ग है। नैव मानसम, मान है ही नहीं। उसको आगे वो कहते हैं कि उसका जो आधार है वो चित्त है, और चित्त का जो आधार है वो अहम वृत्ति है। फिर वो अहम वृत्ति पे पहुंचते हैं, कहते हैं कि अहम नाश भाज अहम अहम तया। या उससे पहले कहते हैं अहम अहम कुतो भवति चिन्वत। यानी कि जब अहम को ढूंढने जाते हैं तो अहम नहीं मिलता। आई पतत हम निज विचारणम, एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है हम। फिर कहते हैं अहम नाश भाज अहम अहम तया स्फुरित हृद स्वयं परम पूर्ण सत्य। जब अहम नष्ट होता है तो हृदय प्रकट होता है, स्फुरित होता है। वो हृदय यानी वो प्रेम। उस प्रेम के बिना अद्वैत को नहीं जाना जा सकता। बुद्धि से आप हजार प्रयास कर लो, सिर पटक लो, नहीं जान पाओगे कि अद्वैत क्या है। जहाँ पे बुद्धि और प्रेम का संगम है, हृदय में, जहाँ मन हृदय में डूब गया, तो फिर कुछ संभावना है कि वहां पे अद्वैत या सत्य प्रकट हो। सत्य की प्यास शुद्ध है, सिद्धि की प्यास जो है वो बहुत भ्रम भ्रम डाल देगी, भ्रम पैदा कर देगी। हाँ, रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पे लिंक भेज दिया जाता है। यूट्यूब में सारे रिकॉर्डिंग पुरानी भी उपलब्ध है, और इसको भी लोड कर दिया जाएगा। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? मन है जो भटकाव पैदा करता है, जो विभाजन करता है मैं में और तू में। ये मैं और तू का जो विभाजन है, ये सबसे मौलिक विभाजन है। पर ये है मन में ही, दोनों ही बातें। क्योंकि मैं खुद एक विचार के रूप में प्रकट है, और दूसरा का एक विचार प्रकट है कि वो है। और इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है। जैसे ये स्वीकार हो गया कि मैं झूठ है, वो धरातल झूठ है जिसपे मैं बन रहा है, वो सामग्री झूठ है जिससे मैं बनता है, तो मैं विसर्जित हो गया ना, वहीं पे वो समाप्त हो गया। उस समाप्ति के बाद भी कुछ रह जाता है, जो बुद्धि से परे है, यानी जो मन से परे है। ये मन बुद्धि के विसर्जन से
वहां पे प्रज्ञा है, और वो प्रज्ञा को ही हम प्रेम कहते हैं, जो हृदय में है। इसको आप बहुत ज्यादा बौद्धिक कसरत से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हृदय, रमन महर्षि तो हृदय पे ही बिल्कुल, उसी पे उन्होंने पूरा जोर दिया अपनी शिक्षाओं में। हृदय वो नहीं जिसको हम शरीर में एक केंद्र समझ रहे हैं। हृदय यानी जो प्रेम की अभिव्यक्ति का आधार है, केंद्र है, जहां से प्रेम बिल्कुल निर्मलता से प्रकट होता है। वो तभी संभव है जब बुद्धि समर्पित होगी, जब बुद्धि जो है जैसा है वो स्वीकार है, निर्विकल्प स्वीकार है, या निर्विकल्प होश है। होश और ध्यान एक ही बात है। तो जहां पर चुन करके ध्यान नहीं है, वो निर्विकल्प ध्यान है। जहाँ स्वार्थ के हिसाब से ध्यान नहीं दिया जाता, वो निर्विकल्प ध्यान है। ऐसा मत कहिए कि ये संभव नहीं है, बिना उसको परखे जांचे मत कहिए कि ये संभव नहीं है। नहीं तो फिर जीवन बहुत सतही धरातल पे जिया गया। और कोई मित्र कुछ कहना चाहता है? जी, और रमन महर्षि का ये भी कथन है कि जो हृदय है वो दाहिनी तरफ है, ये बाईं तरफ वाला हृदय नहीं है। उनका हृदय का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। और शास्त्रों का कुछ उदाहरण भी दिया, कहीं पे लिखा है कि दाहिनी तरफ हृदय है, ये धड़कने वाला हृदय से अलग हृदय है। जी। हृदय से उनका संकेत प्रेम की तरफ है, कि जहाँ प्रेम प्रकट है उसको उन्होंने हृदय कहा। बहुत कठिन तो नहीं है ना ये सब, बहुत कठिन तो नहीं है। पर हमारी बुद्धि जो है वो सरल चीज को नहीं जानना चाहती, वो कठिन चीज को पकड़ के रखना चाहती है, और अपने में ही उलझ जाती है। नाम रूप ही मैं है। मैं को ढूंढिए ना, बिना नाम रूप के मैं कहाँ है। नाम रूप यानी चिन्ह और छवियां, शब्द, उसमें उलझ गए हैं। उसकी हमने सत्यता की तरफ कभी ऐसे अवलोकन नहीं किया कि उसमें वो भी प्रकाशित हो, जो ये जान रहा है कि नाम रूप है या नहीं है। दोनों एक साथ नहीं देखे गए, दृश्य और दृष्टा। इनका विभाजन कहाँ पर है? क्या मन के अभाव में कोई विभाजन है? जहाँ विकल्प समाप्त हो गए, वहां पे क्या बचा? क्या वहां प्रेम नहीं है, स्वीकार नहीं है? क्या वहां ध्यान नहीं है, होश नहीं है? विकल्प आते ही क्यों है? क्योंकि मैं बना हूं, और जो अभी है वो अस्वीकृत है, वो ठीक नहीं है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए, तभी तो विकल्प आएगा। अगर जो अभी है उसको वैसा ही होना चाहिए तो विकल्प कहाँ आया? जो अभी है उसको ऐसा ही होना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं होना चाहिए। तो विकल्प कहाँ गया? मैं कहाँ गया? इतनी सी तो बात है।
आप सभी का आज जुड़ने के लिए बहुत आभार। नमस्कार।